अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम डेंटल मटेरियल्स के लेक्चर्स का जो हमने आगाज़ किया था उसका चैप्टर 3 जिप्सम प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 जो है तकरीबन कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट लेक्चर बनाना रहता है। ठीक है, तो चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपसे बार बार कहूँगी कि बेटे चैप्टर 2 को पहले देख ले। उसमें सारी डेफिनेशन है, उसमें ना डेंटल मटेरियल की अलिफ बे पे है, सब है। अगर आपने अलिफ बे पे नहीं पढ़ी और डायरेक्ट डेंटल मटेरियल के दूसरे चैप्टर्स पे चले गए तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, क्रीप आएगा, विस्को इलास्टिसिटी मिलेगी, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये है क्या। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चैप्टर 2 की वीडियोस देखने के बाद जो है बाकी चैप्टर्स की वीडियोस देखेगा। और बाकी हमारा जो है DM सेशन चल रहा है। ठीक है, 24 और 25 का। ठीक है, तो अगर आपने इसमें एनरोल होना है तो आपने क्या करना है, इस नंबर पे अपना नाम और क्लास, सिटी, यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ते हैं, ठीक है, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। ठीक है, आपको सारी जो है डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी सेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं जिप्सम प्रोडक्ट। तो बेटे जिप्सम प्रोडक्ट में ये जो चैप्टर है आपका, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें जो है हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिप्सम की टाइप्स देखेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे, डेंटल कास्ट क्या होता है ये देखेंगे, उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, डेंटल कास्ट मटेरियल्स की कॉम्पोजिशन क्या है, मैनिपुलेशन एंड सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेटिंग टाइम क्या है, कंट्रोल एक्सपेंशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेटिंग, एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल और ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, ये सारे आउटलाइन से 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो बेटे सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, जिप्सम प्रोडक्ट्स। अब आप बोलेंगे मैम जिप्सम क्या है, तो बेटे जिप्सम जो है ना, ये एक नेचुरली अकरिंग वाइट पाउडरी मिनरल है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये एक वाइट पाउडरी मिनरल है जिसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है ये इसका। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है बिल्कुल वाइट पाउडर जैसा है, और उसके जो वो है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रही होती हूँ। अच्छा, उसके बाद जिप्सम प्रोडक्ट यूज इन डेंटिस्ट्री। अब जो जिप्सम प्रोडक्ट यूज होते हैं ना, मैंने क्या कहा, जिप्सम के बारे में बताया कि ये वाइट पाउडरी मिनरल है। ठीक है, जिसका केमिकल फार्मूला या केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ये जिप्सम के बारे में था। अब चैप्टर क्या है, चैप्टर है जिप्सम प्रोडक्ट, मतलब जिप्सम के जो प्रोडक्ट्स है ना वो। तो जिप्सम प्रोडक्ट यूज, अब जो जिप्सम के मतलब जिप्सम को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसके जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो यूज़ होते हैं डेंटिस्ट्री में। इसी वजह से हम कहते हैं कि जिप्सम प्रोडक्ट। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसकी, ठीक है, तो जिप्सम प्रोडक्ट है चैप्टर का नाम। तो मतलब जिप्सम को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो वो जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम डेंटिस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं हम, इसी वजह से इस चैप्टर का नाम भी जिप्सम प्रोडक्ट है, क्योंकि जिप्सम के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं डेंटिस्ट्री में। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ जिप्सम का बताया कि ये एक वाइट पाउडरी मिनरल है और जिसका फार्मूला कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है। अब मैं आपको बता रही हूँ जिप्सम प्रोडक्ट। तो बेटे जिप्सम प्रोडक्ट यूज इन डेंटिस्ट्री, ठीक है, आर बेस्ड ऑन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब जो डेंटिस्ट्री में यूज़ होते हैं ना जिप्सम प्रोडक्ट, वो क्या होते हैं, वो हेमीहाइड्रेट होता है, जबकि यहाँ पे जो जिप्सम था वो डाईहाइड्रेट था। ठीक है, तो जिप्सम प्रोडक्ट जो डेंटिस्ट्री में यूज़ होते हैं वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ये MCQ पॉइंट है, BCQ पॉइंट है ये। ठीक है, देयर मेन यूजेस, और इनके जो यूजेस है डेंटिस्ट्री में वो क्या है, कास्ट बनाना, मॉडल्स, डाई बनाना। मॉडल्स क्या होता है, रेप्लिका ऑफ सेवरल टीथ, और डाई क्या होता है, रेप्लिका ऑफ सिंगल टूथ। ठीक है, कास्ट, ये सब हम 1 बाय 1 आगे डेफिनेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जिप्सम और जिप्सम प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा। क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं कि मैम जिप्सम जो है आप कह रही हैं कि वाइट पाउडरी मिनरल है, उसका फार्मूला जो है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, और ये नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इसी जिप्सम को रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन के थ्रू ये अपने क्या बनाता है, जिप्सम प्रोडक्ट बना लेता है। तो जो जिप्सम प्रोडक्ट बनते हैं ना आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन ऑफ जिप्सम, जो जिप्सम प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की फॉर्म में हम डेंटिस्ट्री में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको यूज़ करते हैं मॉडल डाई और कास्ट बनाने में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा।
अच्छा बेटे, मॉडल और डाई जो है वो क्या होते हैं, वो एक्यूरेट रेप्लिकाज होते हैं। रेप्लिका क्या है, रेप्लिका क्या है, रेप्लिका मीन कॉपी, ठीक है। ये एक्यूरेट रेप्लिका होते हैं पेशेंट की जो हार्ड और सॉफ्ट टिश्यू है, लाइक सॉफ्ट टिश्यू में गम्स वगैरह आ जाते हैं, हार्ड टिश्यू में टीथ आ जाते हैं, ठीक है, ये सब। तो जो पेशेंट के हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू की जो कॉपी होती है ना, वो जो एक्यूरेट हमें मिल सकती है, तो वो मॉडल और डाई विच शुड बी एक्यूरेट रेप्लिका, मतलब वो एक्यूरेट रेप्लिका होते हैं आपके पेशेंट के हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू के, ठीक है। अच्छा, मॉडल क्या होता है, मॉडल इज़ अ रेप्लिका ऑफ सेवरल टीथ, जिस तरह से मैंने बताया, जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड दियर एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू, जो एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू है उसका भी अल्टरनेटिव टू एन इडेंचुलस आर्च, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये मॉडल की डेफिनेशन जो ऑलरेडी मैंने आपको बता, आपने ना कुछ याद रखना है इसमें, जैसे आपने ये याद रखना है मॉडल क्या है, मॉडल जो है रेप्लिका ऑफ सेवरल टीथ है एंड एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू, बस ये लाइन याद रखनी है। अगर आपसे बार में भी पूछे तो बस इतना ही बताना है। डाई क्या है, रेप्लिका ऑफ सिंगल टूथ, मतलब इसमें आप ना रेप्लिका तो देखेंगे, रेप्लिका मीन कॉपी तो देखेंगे, लेकिन सिंगल टूथ की देखेंगे। जब एक सिंगल टूथ की आप देखते हैं, लाइक ये देखें एक सिंगल टूथ की जब आप देखते हैं तो ये डाई होता है। लेकिन अगर आप पूरा सेवरल टीथ का एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू जो हमारी ओरल कैविटी में होते हैं, उसका अगर आप रेप्लिका, उसकी अगर कॉपी देखेंगे तो वो मॉडल होता है, ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है द मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू इज रिकॉर्डेड इन इज एन इम्प्रेशन। देखें, जो मॉर्फोलॉजी होती है ना हमारी ऑरल कैविटी के हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू की, वो किस तरह रिकॉर्ड होती है, ये तो अभी आपने फर्स्ट ईयर में भी लैब में भी काम किया होगा। तो आप किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, इम्प्रेशन में, या आपने डेंटल क्लिनिक्स में भी देखा होगा कि वो जो रिकॉर्ड करते हैं हमारे ऑरल हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू, तो वो इम्प्रेशन के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद जो है उस इम्प्रेशन की मॉडल एज डाई प्रिपेयर की जाती है मटेरियल को यूज़ करके। और कौन से मटेरियल को यूज़ करके, यही जिप्सम प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, विच आर इनिशियली फ्लूइड होते हैं, मीन ये आपका जिप्सम प्रोडक्ट है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, आपने पहले बाउल में पानी लिया और आहिस्ता आहिस्ता पाउडर को मिक्स करना स्टार्ट किया, जैसी कंसिस्टेंसी आएगी, थोड़ा सा फ्लूइड होगा, इनिशियली फ्लूइड होगा, आपने क्या कर देना है, उसको पोर कर देना है इम्प्रेशन में। जो इम्प्रेशन आपने लिया था ना पेशेंट का, उसके अंदर, उस इम्प्रेशन के अंदर आपने वो फ्लूइड जो है, जो आपने थिन कंसिस्टेंसी बनाई थी जिप्सम प्रोडक्ट की, वो आपने पोर कर दी। देन वो क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद हार्ड हो जाएगी और फॉर्म करेगी रिजिड रेप्लिका, जिस तरह से आपको ये दिख रहा है, ठीक है। कि आपने किया भी होगा, ये फर्स्ट ईयर में तो करवाते हैं लैब में, डीएम की लैब में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट। अब जिप्सम प्रोडक्ट में टाइप्स, डिफरेंट जिप्सम प्रोडक्ट है ना, तो उसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे कि भाई हमें पता है कि जिप्सम प्रोडक्ट यूज होते हैं डेंटिस्ट्री में। अब टाइप्स ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू करंट ISO, तो कितनी टाइप्स है, 5 टाइप्स है। पता है ये EMQ भी है, ये EMQ भी आता है। इसका किस तरह से आता है मैं बताती हूँ। टाइप 1 क्या है, 5 टाइप है ना जिप्सम प्रोडक्ट की, ये जिप्सम प्रोडक्ट की आप 5 टाइप पढ़ रहे हैं। टाइप 1 क्या है, डेंटल प्लास्टर, ठीक है, इम्प्रेशन, मीन टाइप 1 जो डेंटल प्लास्टर है वो इम्प्रेशन में यूज़ होता है। टाइप 2 जो डेंटल प्लास्टर है वो मॉडल बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। और जो टाइप 3 डेंटल स्टोन है, अब स्टोन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ सुन लें। डेंटल स्टोन, डाई, मॉडल। अब टाइप 3 में डेंटल स्टोन है, डेंटल प्लास्टर नहीं है, और वो किस में यूज़ होता है, डाई बनाने में और मॉडल्स बनाने में, ठीक है। और टाइप 4 में भी डेंटल स्टोन है, ठीक है, और वो डाई बनाने में यूज़ होता है। हाई स्ट्रेंथ होती है उसकी और लो एक्सपेंशन होती है, ठीक है। जबकि टाइप 5 जो है सेम डेंटल स्टोन ही है, डाई बनाने में यूज़ होता है, उसकी हाई स्ट्रेंथ है, ठीक है, और हाई एक्सपेंशन है। मतलब टाइप 5 और टाइप 4 में डिफरेंस क्या है कि टाइप 4 में क्या है, लो एक्सपेंशन है, जबकि टाइप 5 में हाई एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेटे। ये पता है ये EMQ है, ये पूरा EMQ आ जाता है। वो आपको कहते हैं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 दिए होते हैं, और आपको ये जो है ना, ये ऑप्शन दिए होते हैं ये सारे, ठीक है।
बल्कि ये जो है स्टेटमेंट दी होती है और टाइप 1 टू टाइप 5 जो है ऑप्शन दिए होते हैं। तो आपने पढ़ के बताना होता है कि किसका क्या EMQ है। लाइक अगर आप देखेंगे डेंटल प्लास्टर इंप्रेशन, देखिए टाइप 1 और टाइप 2 में डेंटल प्लास्टर है, बस टाइप 1 जो है वो इंप्रेशन में यूज़ होता है और टाइप 2 जो है वो मॉडल्स बनाने में होता है। बाकी टाइप 3, 4, 5 डेंटल स्टोन है, ठीक है। और टाइप 3 डाई मॉडल दोनों में होता है, जबकि टाइप 4 टाइप 5 डाई में होता है। और डिफरेंस इसमें क्या है, इसकी लो एक्सपेंशन है और इसकी हाई एक्सपेंशन है। इसमें क्या है मैंने आपको याद भी करवा दिया, ये EMQ में आ जाता है। वो आपको ये सारी स्टेटमेंट देते हैं और अलग से आपको ABCD करके टाइप 1 टाइप 3 4 5 6 दे देते हैं और कहते हैं कि अब आप इसको मैच करें कि कौन सा किसकी स्टेटमेंट है। तो आई होप कि आपको याद हो गई होगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल कास्ट मटेरियल। तो बेटे क्या डेंटल कास्ट मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब हमें किस तरह से जो हमें कास्ट चाहिए तो उस मतलब उसकी हमें क्या रिक्वायरमेंट रखनी है कि वो किस तरह से होना चाहिए। तो बेटे वो डायमेंशनली एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें, उस मटेरियल जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो डायमेंशनली एक्यूरेट होना चाहिए। एडुकेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो ज़रा सा उसको प्रेशर लगे वो टूट जाए, ठीक है। तो उसकी एडुकेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अब आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, डायमेंशनल एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेटली जो है वो जो हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू है उसको एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया हो उसने, ठीक है। और एडिक्वेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको चैप्टर 2 में बताई हुई है, अब आ गया ना चैप्टर 2 का। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपने चैप्टर 2 में देखी है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है। आई होप कि आपने चैप्टर 2 की वीडियोस देखी होगी, ठीक है। तो एडुकेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए इसकी। एंड देन द मटेरियल शुड बी फ्लूइड एट द टाइम इट इज़ पोर्ड इनटू द इम्प्रेशन सो द फाइन डिटेल कैन बी रिकॉर्डेड। और ये तो आपको पता होगा कि जब इम्प्रेशन आप पेशेंट के माउथ का लेते हैं, मीन ओरल कैविटी के जब आप इम्प्रेशन लेते हैं पेशेंट के, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं आप वो जो इम्प्रेशन लिया होता है, जो मटेरियल आपने बनाया होता है, जिसमें प्रोडक्ट का जो थिन कंसिस्टेंसी होता है, फ्लूइड लाइक होता है, एट द टाइम पोर इनटू द इम्प्रेशन। जैसे जब वो फ्लूइड कंसिस्टेंसी में होता है ना, तो आपने फ़ौरन ही उस इम्प्रेशन में उसको पोर कर देना है, ठीक है। क्योंकि अगर इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको फाइन डिटेल आप रिकॉर्ड कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने जो है लेट कर दिया, क्योंकि मोस्टली DM की लैब में हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए होते हैं कि अगर थोड़ा सा थिक हो जाता है ना, तो जब हम उसे पोर करते हैं ना तो फाइन डिटेल हमें नहीं मिलती, फाइन डिटेल रिकॉर्ड नहीं हो पाती इम्प्रेशन की। क्यों? क्योंकि हमने जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया होता है, ठीक है। हम बस मिक्स करे जा रहे होते हैं, ये नहीं देखते हैं कि भाई वो थिक होने लग गया है, ठीक है। अगर वो थिक हो जाएगा तो वो फाइन डिटेल रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो आपने देखना है कि भाई वो फ्लूइड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसकी, ताकि वो फाइन डिटेल रिकॉर्ड कर सके पेशेंट के इम्प्रेशन के, ठीक है, इम्प्रेशन जो आपने लिया होता है। अच्छा, थर्ड क्या है, लो कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द मॉडल एंड द इम्प्रेशन मटेरियल वुड हेल्प टू minimize the presence of surface voids on the set of model by encouraging surface wetting। अब देखें ये सारा चैप्टर 2 का है। अब सरफेस वेटिंग का मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताया जिसने वीडियो देखी थी सारी वीडियोस, सरफेस वेटिंग और कॉन्टैक्ट एंगल का ये रिलेशन मैंने बताया था, जल्दी बताया। मैंने आपको कहा था कि कोई भी सब्सटेंस दूसरे को वेट जब कर सकता है कॉन्टैक्ट एंगल अगर क्या हो, लेस देन 90 हो। अगर लेस देन 90 है, ठीक है, तभी जो है गुड वेटिंग होगी, ठीक है, गुड वेटिंग होगी। और अगर वो 0 डिग्री है तो फिर तो कंप्लीट वेटिंग होगी। यही बताया था ना मैंने चैप्टर 2, आई होप कि आपने देख लिया, उसमें मैंने ये सारी डिटेल बताई थी। तो देखिए इसमें यही आ रहा है कि कॉन्टैक्ट एंगल जो मॉडल्स के बिटवीन दी मॉडल एंड इम्प्रेशन मटेरियल के दरमियान जो कॉन्टैक्ट एंगल होना चाहिए ना, वो वुड हेल्प टू मिनिमाइज द प्रेजेंस, वो क्या होना चाहिए, लो कॉन्टैक्ट एंगल होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा लो कॉन्टैक्ट एंगल होगा उतनी ज़्यादा बेटर वेटिंग होगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन 90 होगा तो क्या होगी, गुड वेटिंग होगी। यही बताया ना, गुड वेटिंग कब होगी, जब लेस देन 90 होगा एंगल। तो जितना ज़्यादा कम एंगल होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगी, गुड वेटिंग होगी। तो लो कॉन्टैक्ट एंगल होना चाहिए मॉडल और इम्प्रेशन मटेरियल के बिटवीन, ठीक है। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो सरफेस वाइड्स आ रहे होंगे ना वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे, ठीक है, वो वाइड्स आना मिनिमाइज़ हो जाएंगे। और इस तरह से जो है
वो जो सेट मॉडल होगा उसमें, इस तरह से जो है सरफेस वेटिंग जो है बेटर हो पाएगी। ठीक है बेटे, तो मैंने आपको देखो ये सारा चैप्टर 2 का आ रहा है। अब जिसने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा, अब उसको ये समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैम लो कॉन्टैक्ट एंगल क्या है, मैम ये सरफेस वेटिंग क्या है, लेकिन मैंने फिर भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ना है तो जाके चैप्टर 2 की वीडियोज़ देख लें, उससे मैंने बताया वाई कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है। देखिए इस वजह से मैं कह रही हूँ कि चैप्टर 2 तो मस्ट है। ठीक है, ये 4 हमें उसके बाद है द सेट मटेरियल शुड बी स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट एक्सीडेंटल फ्रैक्चर। अब जो सेट मटेरियल होता है, लाइक आपने मॉडल प्रिपेयर कर लिया, वो हार्ड हो गया, वो सेट हो गया, तो उसको क्या होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो रेजिस्ट कर सके जो एक्सीडेंटल फ्रैक्चर होते हैं। लाइक आपने मॉडल बना लिया, अब आप दिखा रहे हैं, ये देखिए आप खड़े हुए हैं, ये आप दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और आपके हाथ से ये गिर गया नीचे फर्श पर और ये टूट गया, तो फिर क्या होगा, आपकी सारी मेहनत तो बेकार चली गई। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि जो सेट मटेरियल है आपका, उसको क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो रिस्क कर सके एक्सीडेंटल फ्रैक्चर को, ताकि अगर वो नीचे फर्श पर गिरे भी तो वो टूटे ना, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड हार्ड इनफ टू रेजिस्ट एब्रेजन, और हार्ड होना चाहिए उसको ताकि वो क्या कर सके, रिस्क कर सके एब्रेजन को ड्यूरिंग द कार्विंग ऑफ अ वैक्स पैटर्न। ठीक है, जब आप कार्विंग कर रहे होते हैं वैक्स पैटर्न की, तो उसको इतना जो है हार्ड होना चाहिए ताकि वो रिस्क कर सके एब्रेजन को। ठीक है बेटे, अब ये एब्रेजन क्या है, ठीक है, अब ये क्या है, ये सब चैप्टर 2 में A to Z आपको बताया हुआ है। ठीक है, सो ये अब हम 6 पॉइंट पर आते हैं। द मटेरियल शुड बी कंपेटेबल विद द अदर मटेरियल विद इट कम्स इन टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब जो मटेरियल है, जो भी मटेरियल से आप मॉडल बना रहे हैं, कांच बना रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, वो कंपेटेबल होना चाहिए। ठीक है, विद ऑल अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल के साथ अगर आप उसको यूज़ कर रहे होंगे, लाइक आपने इंप्रेशन किसी और मटेरियल से लिया था, उसको जो पोर कर रहे हो कोई और मटेरियल है, तो उसको कंपेटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एडवर्स इफेक्ट कॉज कर दे। ठीक है, अब ठीक है, कंपेटेबल होना चाहिए किसके लिए, कम्स जो भी चीज़ उसके कॉन्टैक्ट में आ रही है, लाइक हम कॉन्टैक्ट, लाइक हम एज अ डेंटिस्ट उसको कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, एज अ पेशेंट कॉन्टैक्ट में आ रहा होगा, तो इस तरह से। ठीक है, ठीक है बेटे, तो फिफ्थ पॉइंट में आपने क्या देखा कि उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो रिस्क कर सके एक्सीडेंटल फ्रैक्चर को, और उसे हार्ड इनफ होना चाहिए ताकि वो रिस्क कर सके एब्रेजन को ड्यूरिंग कार्विंग ऑफ अ वैक्स पैटर्न। जब आप उसको वैक्स लगाएंगे और जब आप उसको कार्व करेंगे, उस मॉडल को मतलब जो टूथ पे आपने वैक्स लगाई होगी, तो आप जब उसे कार्व करेंगे तो उसे हार्ड होना चाहिए, हार्ड इनफ होना चाहिए ताकि वो रिस्क कर सके एब्रेजन को। एब्रेशन जो होता है ना, वो सुपरफिशियल रब होता है, ये वेरिंग ऑफ फिनोमिना होता है। ठीक है, वो चैप्टर 2 में देख लें, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ। ठीक है, और उसके बाद हमने कंपेटेबल देखा कि कंपेटेबल होना चाहिए। ठीक है, और इससे पहले जो है हमने 4 पॉइंट देखे कि डायमेंशनल एक्यूरेट होना चाहिए, एडिक्वेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, पूरे वाइवा पॉइंट है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि बेटे रिक्वायरमेंट बता दें कि हम क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए डेंटल कास्ट मटेरियल की, तो आपने ये पूरे पॉइंट आपने याद रखने कि वही डेंटल एक्यूरेसी, एडुकेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और इनिशियली फ्लूइड होना चाहिए ताकि हमें फाइनल रिकॉर्ड हो सके, लो कॉन्टैक्ट एंगल होना चाहिए ताकि कोई सरफेस वाइट्स ना आए। ठीक है, मिनिमाइज़ कर सके सरफेस वाइट्स को, गुड वेटिंग हो सके। ठीक है, अच्छा, और साथ साथ जो है सेट मटेरियल को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो रेजिस्ट कर सके एक्सीडेंटल फ्रैक्चर को, और हार्ड इनफ होना चाहिए ताकि वो रेजिस्ट कर सके एब्रेजन को ड्यूरिंग कार्विंग ऑफ अ वैक्स पैटर्न, जब हम कार्व कर रहे होते हैं वैक्स पैटर्न को। ठीक है, द मटेरियल शुड बी कंपेटेबल होना चाहिए विद ऑल अदर मटेरियल के साथ। ठीक है, जो कि उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे होते हैं। ठीक है बेटे, तो ये 6 पॉइंट है। उसके बाद कंपोजिशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ये जो है मैं साथ साथ बता भी रही होती हूँ कि क्या क्या चीज़ें वाइवा में पूछी जा सकती है, तो काइंडली इसको नोट कर लिया करें। ओके, अगर आपके लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें, और बाकी जो है मुझे अपनी दुआ में खास कर याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।